अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम ये चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। आज इसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, एग्जाम के हिसाब से तैयारी करने वाले हैं। चाहे आप ये कभी भी देख रहे हो साल में, चाहे पेपर में आपके पास 10 महीने बचे हों या फिर 10 दिन बचे हुए हैं, हम आपको ऐसे तैयारी कराने वाले हैं कि आपके है ना फेडरल बोर्ड में 90% से ज्यादा मार्क्स आए। हम आपको इंपॉर्टेंट चीजें एग्जाम्स में क्या क्या एग्जामिनर को चाहिए होता है, ये हमारा पहला लेक्चर नहीं है। तो अगर आपको कुछ चीज समझ ना आए, कंफ्यूजन हो, तो वो इसलिए क्योंकि आपने पहला लेक्चर नहीं देखा हुआ। तो भाई पहला वाला लेक्चर देख लो और ऑर्डर में चलो, बगैर शुरू के कॉन्सेप्ट्स को पढ़े हुए ये आपको कंफ्यूजन, ये पहला लेक्चर नहीं है। अगर आपको पहला लेक्चर देखना है और बाकी सारे चैप्टर्स के भी और इन सारे सब्जेक्ट्स के भी, तो भाई आप जाओ हमारे कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे डाली हुई है 4 लिंक। इसमें पूरी किताब की हमने प्लेलिस्ट डाली हुई है, इसको दबा दो, आपको है ना सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे इस पूरे के पूरे सब्जेक्ट के। डाले में फ्री के नोट्स, यहाँ पे नोट्स कोई एमी नोट्स नहीं है। ये आप लिंक दबाओगे तो खुलते हैं, आपके पास हमारे 300 बच्चे जो थे जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए थे, उनके हमने नोट्स कंपाइल करके आपके लिए डाले हुए ताकि आप भी है ना अपने एग्जाम की तैयारी कर सको। सारे के सारे नोट्स हमने डाले हुए इन 300 बच्चों के। तो भाई ये देखो यहाँ पे पड़ा हुआ है हमारे सब्सक्राइब का बटन, इसको सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। बेल्स भी है ना यहाँ पे दबा दो, लाइक करो वीडियो को और साथ में जाके कमेंट करो अपना वीकेस्ट चैप्टर। भाई कौन सा चैप्टर है जो तुम्हें बहुत मुश्किल लगता है, बहुत वीक लगता है, हम क्या करेंगे उसका निकालेंगे वन शॉट लेक्चर। वन शॉट लेक्चर एक लंबा सा पूरे चैप्टर का लेक्चर होगा, उसमें हम आपको एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी कराने वाले हैं ताकि आपके है ना पेपर में 90% मार्क्स आ सके। तो जाके कमेंट करो कौन सा चैप्टर आपको बहुत मुश्किल लगता है। फिर ये याद रखना कि भाई हमारे लेक्चर्स, हमारे नोट्स, सारे गेस्ट पेपर्स काम के होते हैं। ये 300 बच्चे हैं जिनके ना 90% ज्यादा मार्क्स आए थे। तो सारा मटेरियल कमेंट सेक्शन में सबसे पहला कमेंट है, वहां पे पड़ा हुआ है। और अगर आप भी उन बच्चों की तरह 90% ज्यादा मार्क्स लाना चाहते हैं तो आप भी है ना हमारी बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम आपको A to Z सारी तैयारी कराते हैं सारे सब्जेक्ट्स की, है ना। हमारी स्पेशल बैच नंबर 1 है, तो हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर लो। ये सारी चीजें हम आपको देते हैं और एग्जाम के हिसाब से तैयारी कराते हैं। अगर आप भी है ना 90% ज्यादा मार्क्स लाना चाहते हैं, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहते हैं। तो अब हम ये लेक्चर शुरू करते हैं। इस टॉपिक को आज डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं। The Arrhenius theory has its limitation. Arrhenius की भी अपनी limitation का मतलब होता है कुछ नुक्स थे. This applies to the aqueous solution. ये तभी आएगा जब आपके पास aqueous solution है. This does not explain why the compounds like CO2, SO2 are acid. अब आपके पास जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो भी एसिड है, सल्फर डाइऑक्साइड भी एसिड है, लेकिन जब हम इसे वाटर में डालेंगे ये तो H पॉजिटिव प्रोड्यूस नहीं करेंगे. NH3 भी तो हमारे पास बेस है, तो हमारे पास NH3 तो आपके पास कोई हाइड्रोक्सिल आयन प्रोड्यूस नहीं करेगा, ये भी तो आपके पास बेस है. कि हमारे पास क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास एसिड है, लेकिन ये अर्हीनियस के कॉन्सेप्ट पे पूरा नहीं उतरता. इसी तरह जो हमारे पास अमोनिया है वो हमारे पास बेस है और ये भी अर्हीनियस के कॉन्सेप्ट पे पूरा नहीं उतरता. ये ना ही हमें OH नेगेटिव आयन देता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी आपको H पॉजिटिव आयन नहीं देता है, लेकिन फिर भी ये एसिड और बेसिस है. तो इसका मतलब कि हमें तो कुछ और चाहिए कि हम अपने एसिड और बेस को डिफाइन कर सकें. इन 1923 में J.N. ब्रॉन्स्टेड एंड T.M. लॉवरी 1923 में J.M. ब्रॉन्स्टेड एंड T.M. लॉवरी independently proposed another theory to overcome the shortcomings of Arrhenius theory. इन्होंने क्या किया था, एक थ्योरी दी थी एसिड और बेस को डिफाइन करने के लिए, जिसमें उन्होंने शॉर्ट कमीज यानी खामियों की बात की थी अर्हीनियस थ्योरी की. दिस थ्योरी इज नॉन एज अ ब्रॉन्स-लॉवरी थ्योरी. इस थ्योरी को हम ब्रॉन्स्टेड-लॉवरी थ्योरी कहते हैं. अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी an acid is a proton donor and base is a proton acceptor. एसिड क्या है, प्रोटॉन देता है, और बेस क्या है, वो प्रोटॉन को लेता है. जैसे कि ये मेरे पास एक एसिड है, ये क्या करेगा, अपना एक प्रोटॉन दे देगा. प्रोटॉन को हम H पॉजिटिव कहते हैं, और जिसको ये देगा यानी ये वाटर का मॉलिक्यूल है या हमारे पास वाटर है, तो ये उसमें से ले लेगा और हम ये आयन बना देगा. तो ये आपके पास एसिड होगा जो कि प्रोटॉन दे रहा होगा, और ये आपके पास बेस होगा जो कि प्रोटॉन ले रहा होगा. So acid is a proton donor and base is a proton acceptor. ये आपके पास एग्जाम्पल आ गई. पहले ये पढ़ लेते फिर हम ये क्वेश्चंस करेंगे तो आपको आ जाएगा. Where does OH negative come from when ionizing base is ammonia? And Arrhenius theory is not sufficient to answer this question. कि अमोनिया के केस के अंदर, जैसे मैंने बताया
कि अमोनिया के केस में हमारे पास हाइड्रोक्सिल आयन कहाँ से आता है, हमें नहीं पता। तो उसको हमारे पास जो अर्हीनियस थ्योरी है वो इस बात का जवाब आपको नहीं देती है। But the Bronsted-Lowry theory explain how ammonia act as a base in water. ये ब्रॉन्स्टेड थ्योरी आपको बताते हैं कि ये जो अमोनिया है ये बेस कैसे है। क्यों? क्योंकि ब्रॉन्स थ्योरी ने आपको कहा था कि ये प्रोटॉन एक्सेप्टर है। अमोनिया हमारे पास प्रोटॉन एक्सेप्टर है, अमोनिया प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा और वहां पे अमोनियम आयन बन जाएगा, इसीलिए हम कहते हैं कि अमोनिया बेस्ड है। भाई ये लेक्चर तो तुम बहुत मजे से देख रहे हो, लेकिन तुम्हें पता है कि लेक्चर देखने से खाली 90% मार्क्स नहीं आ जाते। असल में भाई मार्क्स कैसे आते हैं, तो भाई ये लेक्चर देखने के बाद आपने नोट्स खुद के बनाने होते हैं और फिर साथ में आपने प्रैक्टिस भी करने होते हैं सवाल। भाई ये हमारा फेवरेट कोट है, 90% मार्क्स डोंट कम फ्रॉम जस्ट हार्ड वर्क, दे कम फ्रॉम कंसिस्टेंसी, स्मार्ट स्ट्रैटेजी एंड प्रॉपर रिविजन। भाई स्मार्ट तरीके से पढ़ो। स्मार्ट तरीका ये हमने आपको बताया हुआ है, तो साथ में हम आपको तरीका भी नहीं बता रहे, साथ में हम आपको दे रहे हैं भाई नोट्स। जाओ कमेंट सेक्शन में, नोट्स में से आपको मिल जाएंगे भाई उन बच्चों के नोट्स। 300 बच्चे थे जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए थे, उनके नोट्स वहां पे पड़े हुए, लेकिन साथ में उधर नीचे हमने आपको सवाल भी दिए हुए प्रैक्टिस के लिए। ये यहाँ पे पूरी गूगल शीट पड़ी हुई है भाई, यहाँ से जाके सवाल प्रैक्टिस करो। खाली ऐसा कुछ नहीं होता कि हाँ हम लेक्चर देखेंगे हमारे मार्क्स आ जाएंगे, नहीं भाई, नोट्स पढ़ने होते हैं और साथ में इनकी प्रैक्टिस भी करनी होती है सवालों की। But the Bronsted-Lowry theory explain how ammonia act as a base in water. Ammonia is a gas at room temperature. अमोनिया रूम टेम्परेचर पे आपके पास एक गैस है। When it is dissolved in water, the following reaction occur. जब आप अमोनिया को डिसॉल्व करोगे वाटर के अंदर, हमने इसको वाटर के अंदर डिसॉल्व किया, ये वाटर का स्ट्रक्चर है, इसके अंदर हम डिसॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो अमोनिया एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, ये वाटर यहाँ से टूट जाएगा ना, क्योंकि वाटर अब एसिड के तौर पे एक्ट करें, ये प्रोटॉन डोनर के तौर पे एक्ट कर रहा है, प्रोटॉन या और जब भी अमोनिया प्रोटॉन एक्सेप्टर के तौर पे एक्ट करेगा और साथ में आपके पास OH नेगेटिव आना है। Which substance is donating proton? NH3 और वाटर। ऑफ कोर्स कौन सा सब्सटेंस आपके पास दे रहा है डोनेटिंग? वाटर आपको डोनेट कर रहा है। Which substance is accept प्रोटॉन एक्सेप्टर? कौन सा सब्सटेंस प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहे हैं? ऑफ कोर्स क्या अमोनिया प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर। All the acid are included in Arrhenius theory are also the acid in the Bronsted-Lowry theory. वो जो हमारे पास जितने भी एसिड हैं आर्हीनियस थ्योरी के, वो हमारे पास ब्रॉन्स-ल्यूरी, क्योंकि वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा ना। मैं बताती हूँ, चलिए मैं आपको खोल के बताती हूँ। ये वाटर आया आपके पास, अब वाटर क्या है? एसिड है। ये क्या करेगा? अपना प्रोटॉन डोनेट करेगा, ये इस तरह से H पॉजिटिव इसको दे देगा, ये दोनों आपस में कंबाइन कर जाएंगे और ये NH4 और 7 पॉजिटिव बना देंगे। अब क्योंकि इसका एक रिमूव हो गया है, एक उधर चला गया है, तो अब हमारे पास बाकी ये OH रह जाएगा। OH आयन आपका बाकी रह जाएगा, ठीक है। इस तरह से NH4 पॉजिटिव आपके पास बन जाएगा। और मैं आपको एक और भी बात बताती हूँ, हमारे पास ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन ने क्या किया हुआ है? दोनों हाइड्रोजन को आपस में लिया हुआ है, ठीक। एक को तो हमने रिमूव करा दिया, अब हाइड्रोजन क्या करेगा? दूसरे ऑक्सीजन के ऊपर, जो ऑक्सीजन है उसका दूसरे हाइड्रोजन के ऊपर जो बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। दूसरे हाइड्रोजन के ऊपर जो उसका बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो पहला तो एक हाइड्रोजन तो उससे लेना तो आसान था, दूसरा हाइड्रोजन लेना मुश्किल है क्योंकि अब उसका फुल फोकस उस हाइड्रोजन पे। तो इस ये भी रीजन होती है कि दोबारा दूसरा हाइड्रोजन नहीं दे पाता, एक ही हाइड्रोक्सिल आयन आएगा। ओके, हाउएवर ऑल द बेसिस इंक्लूडिंग, अब यहाँ पे पॉइंट वाली बात है कि जितने भी अर्हीनियस बेसिस आप पढ़ोगे, जितने भी अर्हीनियस एसिड आप पढ़ोगे, कि आपके पास एक एसिड है और वो अर्हीनियस एसिड है। अर्हीनियस एसिड का क्या मतलब होगा
कि वो वाटर में जाके एच पॉजिटिव आई। तो उम्मीद है अब आपको है ना ये टॉपिक समझ आ गया। हमने सारे के सारे सब्जेक्ट्स और सारे के सारे चैप्टर्स के हमने नोट्स डाले हुए हैं, लेक्चर्स डाले हुए हैं। इधर कमेंट सेक्शन में चले जाओ, नोट्स पढ़े हुए हैं, लेक्चर्स पढ़े हुए हैं, गेस्ट पेपर भी हम आपको दे रहे हैं और इंपॉर्टेंट चीजें भी बता रहे हैं ताकि आपको है ना एग्जाम की डेट्स भी पता चल जाए और आपका एग्जाम मिस ना हो जाए। सारी चीजें हमने कमेंट सेक्शन में डाली थी, वहां से है ना जाके वसूल कर लो इसको। तो आप देख रहे हो कि हमारी इतने सारे बच्चे हैं जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए। क्यों? सवाल देने के साथ साथ हम सिखाते हैं कि भाई आंसर कैसे लिखते हैं। आंसर लिखने का एक तरीका होता है, वो तरीका हम सिखाते हैं सिर्फ और सिर्फ हमारी बैच वाले बच्चों को, इसलिए हमारे इतने सारे बच्चे हैं जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए हैं। तो अगर आप भी हमारी बैच ज्वाइन करना चाहते हैं ताकि आपके भी 90% से ज्यादा मार्क्स आए, तो हमारी बैच के लिए इस व्हाट्सएप नंबर पे हमें मैसेज कर लो, आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। हम आपको सिखाएंगे कि भाई आंसर कैसे लिखते हैं। टॉपर बच्चे जो 90% ज्यादा मार्क्स लाते हैं वो आंसर कैसे लिखते हैं ताकि एग्जामिनर मार्क्स काट ही ना सके, ताकि वो एग्जामिनर बोले भाई ये लो फुल मार्क्स। हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर लो और हम आपको ऐड कर लेंगे हमारी बैच में, और फिर आप भी है ना 90% से ज्यादा मार्क्स ला सकते हैं।